नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक अभियान चला जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे, उस पर एक संपादकीय है जिसको हम आप सबों के समक्ष उपस्थित करना चाहूँगा। उत्तराखंड के सिलक्यारा में एक सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के सकुशल निकाले जाने से समूचे देश ने राहत की सांस ली है। जहां उन मजदूरों ने अपना हौसला बनाए रखा, वहीं उन्हें बचाने में लगे श्रमिकों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने लगातार मेहनत कर एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में पूरे देश की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए श्रमिकों और उनके परिजनों के साहस और धैर्य तथा बचाव दल की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है। निश्चित रूप से यह प्रकरण प्रेरणादायी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा है कि वे लोगों को व्यक्तिगत खतरे के बावजूद देश के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा सुरंग के निर्माण सिलक्यारा को बरकोट से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस सुरंग की प्रस्तावित लंबाई 4531 मीटर है तथा इसके बन जाने से वर्तमान मार्ग की दूरी 16 किलोमीटर कम हो जाएगी और इससे यात्रा में 45 मिनट की बचत होगी। यह एक एकल सुरंग होगी जिसमें आने जाने के लिए 2 रास्ते होंगे और उसके बीच एक दीवार होगी। जिस स्थान पर इसका निर्माण हो रहा है वह पत्थर बहुत कमजोर है, इसलिए 15 मीटर की परिधि के इस सुरंग का निर्माण बेहद सावधानी से किया जा रहा है। फिर भी यह हादसा हुआ। सरकार और निर्माता कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मामले की जांच होगी। यह काम तुरंत किया जाना चाहिए और उसके आधार पर आगे निर्माण के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सुरंग निर्माण के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसका लेखा जोखा होगा। उत्तराखंड समेत अनेक राज्यों में ऐसे सुरंग का निर्माण होता रहा है तथा कई सुरंगों का प्रस्ताव भी है। सिलक्यारा की घटना से इस तरह के सभी सुरंगों को सीख लेना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी सुरंगों की समीक्षा का निर्णय लिया है ताकि ऐसी घटना फिर न हो सके। पहाड़ों में खनन और निर्माण को लेकर कई रिपोर्ट प्रकाशित है तथा विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर स्पष्ट निर्देश भी है। यह सर्वाधिक तथ्य है कि हिमालय धरती का सबसे युवा पहाड़ है और वह अपने बनने की प्रक्रिया में है। इसके बावजूद विकास परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, पर्यटन आदि के कारण निर्माण कार्य चलते रहते हैं। इसी के साथ अनेक प्रकार के हादसे भी होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण औचक तेजी से बारिश, बादल फटने की घटना भी बढ़ रही है। पूरा हिमालय भूकंप की आशंका का क्षेत्र भी रहा है। इस पृष्ठभूमि में बहुत सावधानी के साथ निर्माण कार्य किया जाना चाहिए तथा निर्देशों को पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए ताकि इस घटना का पुनः पुनरावृत्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सके। और यह जिस कदर अपने पूरी बहादुरी के साथ विशेषज्ञों ने इस अभियान को पूरा किया, यह बहुत ही सराहना करने योग्य है। इसकी जितनी भी सराहना किया जाए, क्योंकि उनके पूरी तत्परता के कारण 41 श्रमिक का जान बच सका, अन्यथा सभी लोग बड़ी कष्ट में थे और अपने प्राणांत की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बहुत शुभ संकेत रहा कि विशेषज्ञों ने, श्रमिकों ने अपने प्राण को दांव पर लगाकर अपने मित्र, अपने सहयोगी, अपने सहचर जो 41 उसमें फंसे हुए थे उनको सुरंग से निकालने का काम किया। इसकी सबों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है और निकालने वाले ने भी अपनी बहादुरी की चर्चा तो कम की, लेकिन
अपने इस विस्मयकारी कार्य के लिए खुद पर उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि कितना कठिन काम वो अपने आत्मबल के आधार पर पूरा किया है। यह स्थिति रही। इसलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।